नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से उसी निर्धारित समय पर मैं उपस्थित तो हुआ था, लेकिन नेटवर्क या तकनीकी कमी की वजह से लाइव नहीं आ सका। इसलिए आप सभी की सुविधाओं के लिए मैं यहाँ पर आज फिर से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी दोस्तों को नमस्ते, आप सभी को राम राम, आप सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी, टेक्निकल, कलेक्टर, ट्रेडमैन, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो बार बार एग्जाम में पूछ जा चुके हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो शायद आपको पहली बार पढ़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की मैथ्स क्लास के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत निम्न में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत है वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी की एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो दोस्तों वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो है वो उसकी क्षोभ मंडल की परत में होती है। मौसम संबंधी जितने भी प्रकार की घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जितनी भी प्रकार की घटनाएं होती है, जैसे वर्षा का होना, मेघ का गरजना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, आंधियां आना, ये सभी प्रकार की ओले गिरना, तुषार होना, ये सभी घटनाएं हैं वो कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। इसलिए वायुमंडल की यह सबसे महत्वपूर्ण परत के रूप में इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? दोस्तों अरल सागर जो झील है वो कहां पर स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। ये क्वेश्चन आरआरबी की एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है। ये एक बार आर्मी जीडी में भी इसको पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोयामा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयामा जो जलप्रपात है वो दोस्तों जैरे नदी पर स्थित है, जैरे नदी पर स्थित है बोयामा जलप्रपात। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, शायद आपको ये पहली बार पढ़ने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जुड़ जाइए। प्रतिदिन शाम 9:15 बजे आपको यहाँ पर मिलेंगे जीके और साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? जहाज रानी मतलब वह नहर जो सबसे बड़ी है और जिसमें जलीय जहाज चलते हैं, तो वह बड़ी कौन सी है? तो वह स्वेज नहर है। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। दोस्तों यह मिस्र सरकार के अधिकार में है और अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर और अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर आने का मार्ग जो है वो सीधा सीधा मार्ग कौन सी नहर प्रदान करती है? स्वेज नहर ही देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया को एक देश के नाम से भी जानते हैं, एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप का नाम वैसे तो अगर देखें तो क्या पड़ता है? ओशिनिया। महाद्वीप का हकीकत में नाम ओशिनिया है, लेकिन सामान्य में हम उसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे प्राचीन जो महासागर है, अगर आपसे पूछ जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है, तो भी आपको नाम क्या देना है? प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो आंसर क्या देना है? प्रशांत महासागर ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है उसको भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जानती है। जैसे अगर आपसे पूछा है कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसको जानते हैं? बेंगलुरु को जाना जाता है, जो कर्नाटक की राजधानी है। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। स्पेन का वह कौन सा शहर है जिसे स्पेन की मुंबई के नाम से जानते हैं? तो वह बार्सिलोना शहर है। कौन सा शहर है? ये स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना, जिसको हम स्पेन का क्या कहते हैं? मुंबई के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित
प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहला व्यक्ति गोविंद शंकर कुरूप है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये गोविंद शंकर कुरूप को सबसे पहले भारतीय व्यक्ति को मिला था। टू वाइल्स किसने लिखी थी? टू वाइल्स नामक जो पुस्तक है वो दोस्तों निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। ये एक बार आर्मी जीडी की एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, ट्रीटमेंट, एसएससी की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार है जो इन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार। तो दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, विदेशी टूरिस्ट आते हैं। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य की किरणें लंबवती नहीं पड़ती हैं? मतलब सूर्य दोस्तों अधिकतम 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आता है। ये रेखा भारत के मध्य से निकलती है। कोलकाता इसके नजदीक है, मुंबई भी इसके नजदीक है, तिरुवनंतपुरम में भी आता है, लेकिन श्रीनगर तो भारत के उत्तर में यहाँ रह जाता है, उत्तर में है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, लंबवती नहीं पड़ती। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? श्रीनगर होगा, जिस पर कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, सीधी नहीं पड़ती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एप्पल क्या है? एप्पल आपने नाम सुना होगा दोस्तों। एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ था? तो दोस्तों सन 1936 को ओडिशा जो किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था, देश की आजादी से पहले। बाथ पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? तो दोस्तों बाथ जो पार्टी है वो इराक देश की एक राजनीतिक पार्टी है। बाथ पार्टी जो है वो इराक की एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्न में से कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जुड़ जाइए प्रतिदिन शाम 9:15 बजे। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि तकनीकी कमी थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए आप सभी की सुविधा के लिए मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? सैडलर एक व्यक्ति का नाम है, ये विदेशी था और उसने एक आयोग गठित किया था। वह किससे संबंधित है? क्या वह न्याय से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन, राजस्व है? तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? यह शिक्षा से संबंधित है। सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग का गठन शिक्षा के लिए ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। और हेग कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड। हेग जो है वो कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक जो पुस्तक है ये निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों यह लिखी गई है वी.एस. नायपॉल के द्वारा। वी.एस. नायपॉल के द्वारा यह लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है बरेली में। बरेली कहां पर स्थित है? यह यूपी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत ही शानदार, क्योंकि 1 जुलाई अभी पीछे निकली है तो करंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आपको वहां पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी तक मार करने वाली सबसे पहली सफलतापूर्वक विकसित की गई देशज मिसाइल कौन सी है? तो वह पृथ्वी है। जो पृथ्वी से पृथ्वी तक मार करने वाली पहली
और देसी तकनीक में, भारतीय तकनीक में विकसित की गई एक मिसाइल जिसका नाम क्या है, पृथ्वी मिसाइल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम क्या है। तो दोस्तों अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दोस्तों दही में लैक्टिक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक प्रकार का अम्ल। देखते हैं अगला साइंस का क्वेश्चन। शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। मतलब शुष्क भुजा हुआ चूना और क्लोरीन गैस है, इन दोनों में प्रक्रिया करवाई जाए तो निम्न में से कौन सा पदार्थ बनेगा। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्सर्जित होती है। अग्नि से लौ जो है वो किस प्रकार की निकलती है। जब मैग्नीशियम के रिबन का जलना होता है या उसका दहन होता है तो वह दोस्तों श्वेत चमकदार निकलती है। कैसे निकलती है, श्वेत चमकदार। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों सिरका में एसिटिक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। किस प्रकार का अम्ल, एसिटिक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो वह कौन है, सोडियम है, जिसको दोस्तों हम चाकू के माध्यम से भी काट सकते हैं। दोस्तों आज के सिर्फ इतने क्वेश्चन थे। आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। कल हम शाम 9:15 फिर से लाइव आएंगे आप सभी के लिए। आज के लिए ये वीडियो है, वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और शाम को 9:15 आप जरूर जुड़ जाना, क्योंकि उस समय हमारी लाइव क्लासें आती है। दोस्तों आज का सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड नाइट।